असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और यहां पर असेसमेंट में कि वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है। जहां कंटेंट और पेडागोजी बच्चों को एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, वहीं असेसमेंट टीचर्स, पेरेंट्स और स्वयं बच्चों को उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है। टीचर्स इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। हर बच्चा यूनिक है और असेसमेंट का तरीका होना चाहिए कि उसके लर्निंग प्रोसेस को अकोमोडेट करें। तो यहां पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बात आई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आज अपने इस वीडियो के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऐड होने हैं, कॉम्पिटेंसीज को आप कैसे मैप करेंगे और सारी डिटेल की जानकारी आज अपने इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे बताने के बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल कम बैक टू यू। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो जैसे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हुई, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हम बच्चों के रिस्पॉन्सेज एनालाइज करते हैं इस इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, जहां पर असेसमेंट एक अहम हिस्सा है, तो 3 मुद्दे जो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज आपको एक एविडेंस मिला। व्हाट एक्शन डिड यू टेक ऑन दैट एविडेंस? एविडेंस आया, बच्चे ने कोई टेस्ट किया, कोई असेसमेंट किया, आपने इवैल्यूएशन किया। फिर एलिसिटिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग, आपने कुछ भी कैसे भी करके घुसकर आइडेंटिफाई किया कि बच्चे ने करा कैसे, मैंने पढ़ाया क्यों। अब यहां पर ये बात निकल के आ रही है कि असेसमेंट इसलिए नहीं है कि बच्चे को क्या नहीं आता, असेसमेंट इसलिए है कि क्या सिखाया और क्या आ गया। फिर आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एविडेंसेस। आपने इसको इंटरप्रेट किया और फिर आगे इसको अपने लिए भी यूज किया, बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, ऑब्वियसली फैमिलीज और पेरेंट्स को भी आपने बताया। अच्छा, एनईपी 2020 ने कहा कि एचपीसी एक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है जो डिटेल में बच्चे की प्रोग्रेस और उसकी यूनिकनेस उस लर्नर की 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों चीजों में। अब जब हम डोमेन्स की बात करते हैं तो फिर करिकुलर गोल्स आते हैं, फिर कॉम्पिटेंसीज आती हैं और फिर लर्निंग आउटकम्स की बात होगी। करेक्ट है ना? अब ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, इसके अंदर खाली असेसमेंट नहीं होता कि जो टीचर ने टेस्ट लिया या टीचर ने कमेंट्स डाल दिए या टीचर ने अपना ऑब्जर्वेशन डाल दिया। यहां पर 2 स्टेक होल्डर और जुड़ते हैं। कौन कौन? पेरेंट भी लर्निंग के प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और वो अपना सेल्फ असेसमेंट देते हैं बच्चों की लर्निंग के बारे में। दूसरा स्टेक होल्डर कौन, या तीसरा, वो हुआ चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बच्चे खुद भी इसका हिस्सा बनते हैं। सवाल आ रहा होगा भाई कैसे? तो देखिए, ये आपको मैं पूरा एक असेसमेंट फॉर्म बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर अपना नाम लिखा, या तो टीचर लिखेंगे या बच्चा लिखेगा, पेरेंट लिखेगा। सिंपल एक छोटा अर्ली लर्नर के बच्चे के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए भी 2 प्रश्न पहले दिए हुए हैं। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आप डेकेथलॉन में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा हुआ, पेमेंट करते वक्त वहां पर वो स्माइलीज लगाते हैं और आप कहते हैं, वो उससे आपसे पूछते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, मैं वहां जाती हूँ इसलिए मैंने उसका नाम ले दिया। राइट, ऐसा ना समझे कि मुझे इस चीज के लिए कोई पैसे मिले, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाउ अब बच्चे से आपने बात पूछी, यहाँ पर आई लाइक डूइंग दिस वर्क, अब बच्चे ने सर्कल कर दिया उसको, कैसी स्माइली अच्छी है, कैसी इमोजी अच्छी लग रही है। फिर आई फाउंड दिस वर्क इजी, और बच्चे से ये भी पूछा तीसरे में, इस काम को करने के लिए मुझे अपने पेयर्स की जरूरत पड़ी, मुझे टीचर की जरूरत पड़ी, मुझे कुछ डिजिटल रिसोर्सेज की, या मैंने कहीं जाकर सर्च किया। नाउ दिस इज अ सैंपल सेल्फ असेसमेंट। इसको और अच्छा डीप इन डेप्थ बनाया जा सकता है। ये तो एक छोटा सा सैंपल है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि और इन डेप्थ सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बनाना है। मैं आपको पर्सनलाइज बनाकर देती हूँ, आपकी हेल्प करूंगी इस चीज के लिए। अच्छा, अब एचपीसी जो है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअलाइज्ड है, बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग हो रही है। कैसे? बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, जो क्लासरूम एक्टिविटी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। राइट, यहां पर बहुत जरूरी है कि आप पेरेंट्स का असेसमेंट कैप्चर करें और बच्चे का भी असेसमेंट कैप्चर करें, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब एचपीसी के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसके लिए रिलेवेंट है। कौन कौन? टीचर, पेरेंट, बच्चा कम से कम, बाद में लार्जर सोसाइटी के लिए, इन कंपैरिजन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एचपीसी एक, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक ऐसा माध्यम है जहां आप लर्निंग प्रोग्रेस को उनकी फैमिलीज तक पहुंचाते हैं। पेरेंट्स तक नहीं, फैमिलीज में बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक कोई बच्चे की प्रोग्रेस देखना चाहता है।
टीचर को एक आइडिया लग जाता है और एनालिसिस हो जाता है कि एचपीसी क्या, वो जाकर डायग्राम देखेगा जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया। नाउ ये एक प्राइमरी रिसोर्स बन जाता है किस चीज का, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर बच्चे के साथ किस एरिया में वर्क करना है, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, वहां से आप बातचीत करें। खाली कैन डू बेटर, मस्ट डू वेल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एचपीसी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दे रहा है। अब एचपीसी को बहुत सिस्टमैटिकली और रेगुलरली मेंटेन करना है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है स्कूल के पूरे सिस्टम के फंक्शनरीज के लिए। यहां पर ये जो डेटा आता है ना बच्चे के उसको मतलब लर्निंग अचीवमेंट्स को एग्रीगेट करके एक स्केल के ऊपर, एक ट्रैजेक्टरी के ऊपर हम बच्चे की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बनाते हैं और जहां अप्रोप्रिएट हो आगे भविष्य में भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। बात आई, मैंने शुरू में कहा था डोमेन, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज, है ना, और फिर हमने कहा लर्निंग आउटकम्स। तो कॉम्पिटेंसीज हैं क्या? एक मैंने पहले वीडियो में बताया था कॉम्पिटेंसीज इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए कॉम्पिटेंसीज इन एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में क्या क्या होना चाहिए। यहां पर हर सेक्शन को बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बनाया हुआ है। हर एक के स्पेसिफिक करिकुलर गोल्स हैं। आप चाहें कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं करिकुलर गोल्स के ऊपर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वीडियो बनाती हूँ। ये कॉम्पिटेंसीज को, लर्निंग आउटकम्स को 5 स्टेज में ब्रेक डाउन किया है, ABCDE। अभी आपको एक डायग्राम के साथ दिखाती हूँ, एक ट्रैजेक्टरी बनी है। ये स्टेजेस जो है मैप करा गया है एक एज ग्रुप के साथ, नॉट फॉर अ क्लास, ध्यान रहे। तो एज ग्रुप 3 to 8 फाउंडेशनल स्टेज। तो यहां पर बच्चे को एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, वो अपनी पेस ले सकते हैं एज दे आर कंफर्टेबल विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। क्लियर? नाउ अगर कोई फास्टर अचीव कर रहा है उसको, अब यहाँ पे मेरे से आप पूछेंगे मैम उसने फास्टर अचीव कर लिया तो हम क्या उसको क्लास टपा देंगे? नहीं, आप उसको क्लास का टप्पा नहीं देंगे, ये चीजें नहीं होंगी। आप उसने फास्टर कैसे अचीव किया है, फिर वही बात आ गई है, हम यहां पर बच्चे को कॉम्पिटेटिव मोड में ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसीज की कि उसको ग्रेजुअली डेवलप होना है। इसके ऊपर अलग से भी बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो आप सबका प्यार मिलेगा, पता चलेगा। नाउ हर 5 स्टेज ABCD जो स्टेज है, हर एक का एक इंडिकेटिव लर्निंग आउटकम है जो एक रूब्रिक की तरह एक्ट करेगा। रूब्रिक मतलब क्या? एक एविडेंस चार्ट, एक जिसमें आपने अपने इंडिकेटर्स बनाए हैं बच्चे के अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। अच्छा, अब टीचर क्या करती है, हर कॉम्पिटेंसी के बेस पर बच्चे की इस ट्रैजेक्टरी पे इसको मार्क करती है और हर स्टेज का डिफरेंट लेवल है। मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको 1 2 3 4 जो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर हमने बच्चे का एक डिस्क्रिप्शन बनाया, डिस्क्रिप्शन का मतलब लिखना है, टीचर को एक कहानी सी लिखनी है कि आप कैसे उसकी बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं। लेवल 1 2 3 4 ध्यान से पॉज करके वीडियो में आराम से देखिए। यहाँ पर पहला बच्चा बिगिनर स्टेज पर है जहां पर ही और शी इज ट्राइंग टू अचीव द लर्निंग आउटकम। कैसे? विद द सपोर्ट ऑफ टीचर। दूसरे लेवल पे क्या हुआ? अचीव्स द लर्निंग आउटकम विद द सपोर्ट ऑफ टीचर, प्रोग्रेसिंग आ गया। थर्ड प्रोफिशिएंट कब बना? अचीव्स द लर्निंग आउटकम ऑन देयर ओन। और एडवांस स्टेज बच्चे की कब पहुंची? अचीव्स द लर्निंग आउटकम, हेल्प्स एंड सपोर्ट्स अदर्स पीयर्स को भी, राइट। वो मैंने कहा था ना, अदिति, बोध, प्रयोग, प्रसार, वो यहां पर लिंक हो जाता है, आता है, वो भी एनसीएफ का हिस्सा है। अच्छा, एंड नाउ दिस चाइल्ड रिक्वायर्स मोर चैलेंजिंग टास्क। तो अब आपका वो कंफ्यूजन तो दूर हो गया ना कि मैडम अगर कॉम्पिटेंसी जल्दी अचीव कर ली तो फिर क्या टप्पा दे देंगे? टप्पा नहीं देना। कॉम्पिटेंसी का लेवल देखिए कि पहले बच्चा टीचर की हेल्प से अचीव कर रहा है, फिर बच्चा अचीव कर रहा है और टीचर सिर्फ उसको हल्का सा सपोर्ट कर रही है, फिर खुद से कर रहा है और फिर एक नया लर्निंग भी हो रहा है। बहुत डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब कॉम्पिटेंसीज के जो लेवल होते हैं ना, यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है वो A मतलब स्मॉलेस्ट लेवल है और जो फोर्थ लेवल है उसको E दिया। अभी तक हम क्या करते थे, जो फर्स्ट लेवल है मतलब जो हाईएस्ट लेवल है उसको ए देते थे जब बच्चे ने हाईएस्ट अचीव किया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर बच्चा राइम्स को सुन रहा है, गाने को सुन रहा है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप उसकी कॉम्पिटेंसी पे मार्क करेंगे। मैं आपको विद एग्जांपल समझा रही हूँ। तो वही है कि बच्चा लिसन्स टू एंड अप्रिशिएट सिंपल सॉन्ग्स, राइम्स एंड पोएम्स। 3 से 8 साल की एज ग्रुप 2 लेवल्स पे आपको दिखाया गया है। पहले लेवल में आपको जो दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर एनसीएफ से लिया गया है। ये
The child listens to a variety of songs, फिर child enjoys and hums a song, then listens to longer songs and attentions and brings it to the conversation, मतलब उसको गाना सुनकर पोएम सुनकर बताता है, okay, then listens to longer songs unfamiliar, जो उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी और भाषा के भी है, उनके बारे में बातचीत करता और फिर वो प्रेफरेंस बताता है अपना कि उसको किस तरह के पोएम या सॉन्ग पसंद है। आप कॉम्पिटेंसीज की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं। दूसरा, बच्चे ने एक गाना सुना और उसको रिपीट किया, फिर जब उसने गाना गाया अब उसको बड़े इंटोनेशन और जेस्चर्स के साथ गाना गाता है, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, फिर बच्चे ने उसको 4-5 सेंटेंस बनाकर गाना गाया। अब बच्चे ने सेंटेंस बनाया, अपनी मेमोरी में रिकॉल करके बच्चे ने गाना बनाने की कोशिश करी और फिर मल्टीपल स्टैंजास बच्चे ने जोड़े, तो ये कॉम्पिटेंसी है। आज अपने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर जो ई है, हाईएस्ट लेवल कॉम्पिटेंसी जब बच्चा अचीव करता है, चौथे लेवल पर जब पायदान पे पहुंच जाता है, वो उसका हाईएस्ट लेवल और आप उसको ई मार्क करेंगे। 2 बार मैंने अपने इस वीडियो में बताया, बिल्कुल आप पीछे जाकर देखें, कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट। और यहां पर इसका मतलब बच्चा जो कैसे लर्निंग आउटकम अचीव कर रहा है, फ्रॉम ए टू डी, और ई हो गया हाईएस्ट, जहां पर बच्चे ने अचीव कर लिया एंड द चाइल्ड इज रेडी फॉर ट्रांजिशन। आई एम श्योर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। HPC प्रोग्रेस कार्ड बनाइए, यूज कीजिए, रूब्रिक्स बनाइए, कहां प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।